वो हमारा छोटा लड़का सो रहा था। जब घर वाले चाय लेके गए तो वहाँ बताया कि वो चारपाई खाली है वहाँ। अगर अभी किसी के विधायक का लड़का खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया मेटियम कोतवाल क्या तो क्या यहाँ पे अब तो CID लग जाती है। इंसाफ हमको मिलना चाहिए, निर्दोष कौन फंसाए नहीं और दोषी बख्शा नहीं जाए। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन भी ना होता सिर्फ इसलिए कि सुबह जब ये लाश यहाँ से उठाई जाती है तो पेपर कोई लेके आता है, बोलते हैं आत्महत्या है। अच्छा, आत्महत्या है, तब उसको जब तक बस जनता आक्रोशित हुई। हम तो यहाँ आ भी नहीं। उल्टा बोल रहे हैं, आत्महत्या कर दी। आत्महत्या अगर वो कर दिए होते तो कपड़ा कैसे देंगे? एक गरीब आदमी हम लोग, इसके लिए एक कार्रवाई नहीं हो रही। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश मौर्य और आज हम मौजूद हैं गणपी गांव में, जहां पर कुछ दिन पहले 2 दिन पहले लगभग धरना प्रदर्शन हुआ था। और ये धरना प्रदर्शन इसलिए हुआ था क्योंकि यहां पर एक बच्चे का अपहरण होता है और उसको 2 दिनों बाद उसकी लाश मिलती है कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में, जिस पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हैं यहाँ के लोग। और बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा परिवार गमगीन है। वो ये सोच नहीं पा रहा है कि हमारे बच्चे को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है, उनके परिवार पूरा बैठा हुआ, बहुत ही दुख का माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे को ना तो कोई मीडिया उठा रहा है और ना ही कोई पत्रकार यहाँ पर इनके दुख को पूछ रहा है। अगर ऐसी पत्रकारिता या ऐसी चीजें इस समाज में होंगी तो कौन इनके लिए बोलेगा। अगर आज यहीं पर कोई बड़े घर का होता या कोई सक्षम परिवार होता तो शायद आज ये जांच अब तक हो चुकी होती और इसका खुलासा भी हो चुका होता। लेकिन अभी इस मुद्दे पर कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, ना ही इन्हें न्याय की प्रक्रिया हालांकि चल रही है। पुलिस की कार्यशैली पर मैं आवाज नहीं उठाता, वो कार्यशैली चल रही है। लेकिन आज हम गांव में आए हैं और जानना चाहेंगे कि क्या इसके पीछे का कारण रहा है और कौन कौन है संतोष के पिताजी जो काफी दुखी हैं इस घटना से। तो सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहूंगा, संतोष आपका छोटा लड़का था? हाँ सर, हमारा छोटा लड़का था। वो हमारा छोटा लड़का सो रहा था रात में सो रहा था। जैसे मतलब जैसे जब आप जैसे रात में जिस रात को ये घटना जब उसका अपहरण हुआ यहाँ से, हाँ सर, तो उस रात में कितनी समय वो घर पे आया था? हाँ सर, घर अपहरण हुआ था उसके पहले यहाँ घर से वो गया था वहाँ सोने के लिए, खाना वाना खा के घर पे सोने के लिए खाना खा के वहाँ सोने गया था। और सुबह हुआ तो मैंने खेते में थे, वहाँ से 5:30 बजे तक फोन लगा रहा था। वो फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अच्छा, फोन स्विच ऑफ बताया था। हाँ, तो मतलब इसकी जब आपको पता चला मोबाइल स्विच ऑफ हुआ तो उसके बाद आपने क्या किया था? उसके बाद जब स्विच ऑफ हुआ था, हम खेते में पाखा काट रहे थे। अच्छा, खेत में जब घर वाले चाय लेके गए तो वहाँ बताया कि चारपाई खाली है, वहाँ रीढ़ केवल पड़ी हुई है, बस कान की रीढ़। अच्छा, तो आप सभी को बता दें कि जिस रात को ये घटना हुई, संतोष घर पे आया, खाना वाना बकायदा जैसे डेली दिनचर्या की चीजें होती हैं, घर पे आया, खाना खाया। और ये इधर दिखा दीजिए, ये घर है उनका। और इसके बाद सोने के लिए उनका आगे घर अभी आपको हम दिखा देंगे कि जहां पर वो सोने जाते हैं। और उसके बाद पिताजी को घर वाले जब उनके मॉर्निंग में उनको फोन करते हैं कि खेत पे जाना था, और उसके बाद पिताजी को पता चलता है कि वो संतोष घर पे नहीं है। तो उसके बाद आपने क्या किया? जब आपको पता चला तो पुलिस ने FIR किया या पहले क्या किया? जब हमको पता लगा तो हम सगर सबसे बताना शुरू किया और बताना शुरू किया। उसके बाद यहाँ प्रधान जी आए थे गांव के। अच्छा, गांव के प्रधान जी? हाँ, गांव के प्रधान जी। क्या नाम है प्रधान जी का? जगन्नाथ मौर्य। अच्छा, मौर्य। हाँ, और उसने दूसरे को बुलाया, उसने गए एप्लीकेशन थाने में दिलाया। अच्छा, हाँ, तो एप्लीकेशन जो आपने दिया था थाने में वो किस चीज के लिए दिया? यकीन हमारा लड़का रात से खो गया है। उसमें लड़के थे, एक बम्बई में रहता था, एक दिल्ली में। अच्छा, कमाने वाला संतोष ही था? हाँ, संतोष घर में रहता था मेरे साथ। यहाँ से रहता था, वो फल की ठेलिया लगा रहा था। अच्छा, ठेलिया जमुनापुर चौराहे? हाँ, जमुनापुर चौराहे पे। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या संतोष का किसी से दुश्मनी या कोई इन चीजों पे? इन पे कोई हमको शंका नहीं, ना किसी से दुश्मनाई थी ना कुछ नहीं। अच्छा, कोई किसी भी तरीके का? हाँ, किसी तरह हमको सुनाई नहीं मिला दिन तक। अच्छा, संतोष जब घर आया था तो आपको कुछ टेंशन वगैरह उसका कुछ मतलब ऐसा कुछ लगा काफी दिनों से, मतलब कुछ टेंशन आई हो या कुछ उसके अंदर कोई? नहीं, कुछ नहीं आई थी। वो टेंशन कुछ नहीं आया था। हमसे सौदा वो मंगाता था, वो बेचता था। अच्छा, हाँ, उसको ऐसा करना था तो हमसे सौदा वो नहीं मंगाता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मतलब एक बच्चे का अपहरण हो जाता है और जिसके बारे में अभी तक कोई खोजबीन भी नहीं हो पाती। तो मतलब कितना, मतलब अगर इस तरह से यूपी में इस तरह से चीजें होंगी और जिसका खुलासा नहीं होगा तो सवाल तो उठने लाजमी है। और भी लोग हैं,
उनकी माँ बैठी हुई हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान है, पूरा परिवार परेशान है। उनकी छोटी बहन है। हाँ। आपको कैसे पता चला कि मतलब संतोष घर से गायब है? जी हम ससुराल में थे, सुबह हम अपने पिताजी के पास, रोज सभी लोग करते अपने फैमिली के पास, पिताजी के पास फोन किए, पिताजी ने बताया छोटा भाई गए, तो वहाँ से तुरंत हम लोग वहाँ से आए, ससुराल से। ससुराल से है। अच्छा, इस मामले में पहले हम लोग को भी पता चला था कि ये आत्महत्या का विषय है, तो ये पुलिस की तरफ से ऐसा हुआ था या पत्रकारों ने कुछ पत्रकारों ने किया ये सब, आत्महत्या पत्रकारों ने इस पर सवाल सवालों के लिए उठाई। अच्छा, तो जैसा कि आपको बता दें, इस मुद्दे को पहले ऐसा दिखाया गया कि आत्महत्या का मुद्दा है, लेकिन आपको बता दें कोई लड़का अपने घर से गायब होता है और 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है, तो आप खुद समझ सकते हैं अगर किसी को आत्महत्या करना होगा तो अपने घर पर करेगा या आसपास के इलाकों में करेगा जाके, वो कानपुर में जाके आत्महत्या नहीं करेगा। सवाल इस पर उठना लाजमी है। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे है, जब वहाँ कंप्लेन कराई गई ना कोई पुलिस आई ना कुछ, और पुलिस वाले जो मीडिया वाले कुछ लोग हैं वो उल्टा बोल रहे हैं आत्महत्या कर दी। आत्महत्या अगर वो कर दिए होते तो कपड़ा कैसे चेंज होते, और कपड़े चेंज भी कर दिए, मान लिया कि वो कपड़े चेंज करके आत्महत्या की, उसके बाद उनका मोबाइल बंद था, दोपहर 1 बजे के बाद मोबाइल खुला, तो क्या वो मरने के बाद अपना मोबाइल खोलेंगे? बस यही हमको गुहार है। कई सारे सवाल हैं जिनकी गुत्थियां सुलझनी अभी बाकी है, और कई सारे सवालों का जवाब भी चाहिए, पूरा परिवार मांग रहा है। हमको न्याय चाहिए बस पुलिस प्रशासन से, क्योंकि अभी तक हमारे दरवाजे पुलिस प्रशासन नहीं है। और उनकी माता जी हैं, जो अभी हम आए थे तो इसी चारपाई पे वो लेटी थी, बहुत परेशान है, पूरा घर रो रहा है। सिर्फ इसी चीज का इंतजार है कि इसे न्याय कब मिलेगा, और इसी न्याय की उम्मीद में सब लोग यहाँ पर, पूरा गांव, सभी लोग इकट्ठे हैं। उनकी माँ नहीं, उसके लिए पुलिस प्रक्रिया चल रही है। पुलिस, आपको बता दें कि प्रक्रिया काफी अच्छे से चल रही है। जो हमारे कोतवाल साहब हैं वो डायरेक्ट इसको संज्ञान में ले रहे हैं। हमारे साथ में संतोष के बड़े दादाजी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो धरना प्रदर्शन आप लोगों ने जमुनापुर चौराहे पे किया था, वो किस लिए किया था? सर ये पुलिस के नागरिकता पे किया था। अच्छा, क्यों? जब आपने कंप्लेन किया था तो कोई सुनवाई नहीं हुई थी? सर कोई सुनवाई नहीं हुई थी, गुमशुदगी की वहाँ पर रिपोर्ट दी गई थी। हाँ। उसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम लोग कानपुर चले गए। हाँ। हम थे, हमारे भाई कानपुर चले गए थे। उसके बाद यहाँ कोई एक होमगार्ड तक नहीं आया। जब शाम को हम लेकर वहाँ से लाश आते हैं तो यहाँ पे जो है डिप्टी सीएम के जो है समधी को बुलाया गया फोन करके। अच्छा। वो आए, तब उसके बाद पुलिस यहाँ आती है। अच्छा। उसके बाद तो पुलिस आती है कि अपना जो बात किए कोई साटना नहीं दिए, बोले कि हम चलो इसको कायदे से कार्य करेंगे। उसके बाद पुलिस चली जाती है। हाँ। सुबह जो मॉर्निंग में 9:30 बजे यहाँ लाश उठाई जाती है, या उसके बाद परिवारजन यहाँ आक्रोशित थे कि चलो धरना प्रदर्शन किया। अच्छा, जब यहाँ पर लाश आई थी, लाश सुबह आई थी या शाम को ही आ गई थी? शाम को 6 बजे। रात में? शाम को 6 बजे आई थी। और पुलिस कितने बजे पहुंची थी? 9:30 बजे रात में। जब डिप्टी सीएम के जब समधी यहाँ आते हैं। अच्छा, जब डिप्टी सीएम के समधी जी इस गाँव में आते हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचता है। तो देखिए कैसी चीजें हो रही है। शाम को लाश 6 बजे आ जाती है, पता चलता है उसकी हत्या हुई है, उसके बाद भी यहाँ प्रशासन नहीं पहुँचता है। तो उसके बाद जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन आपने फालतू में किया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सर धरना प्रदर्शन के लिए तो ये है, धरना प्रदर्शन ये पुलिस के निकम्मी पे हुआ है। हाँ। नहीं, धरना प्रदर्शन नहीं होता। हम यहाँ पे सबको रोक रहे थे कि आर्थिकता मत फैलाई जाए, समझो, केवल अपनी मांग रखी जाए है कि हमारा इंसाफ हमको मिलना चाहिए, निर्दोष को हम फंसाए नहीं और दोषी बख्शा नहीं जाए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे जहाँ पे वो दुकान लगाते तो वहाँ पे आसपास किसी से रंजिश या किसी चीज के लिए मतभेद या खटपट हुआ हो कभी? कुछ नहीं सर, हमने वहाँ पे पूरी जानकारी की, और अभी मैं 3 रोज से वहाँ पे जाके मैं जानकारियाँ करता हूँ चौराहे में जाके। अच्छा, अभी तक किसी से कोई वो किसी नहीं को कोई सुराग नहीं मिला सर। तो अच्छा, एक चीज अन्यथा मत लेना, एक सवाल यह है कि उसका किसी से कोई प्रेम प्रसंग का कोई मैटर तो कभी नहीं था? सर ऐसा हमको कुछ नहीं आती। अच्छा, आपको कोई उसके बारे में ऐसी जानकारी? उसके जानकारी हमको यहाँ पर कुछ नहीं मिला। मेरा लड़का है, हमारा इतने दिन रहता था, साथे आता था, साथे जाता था। इसकी जानकारी हमारा कुछ नहीं है कि किसी से कुछ हो।
अच्छा, लड़के की शादी हो गई? नहीं नहीं, छोटा लड़का था। हाँ 22 साल का लड़का है। 22 साल का लड़का था और घर की जिम्मेदारियां उसके ऊपर थी। आज लड़का चला गया, घर उजड़ गया, सभी लोग परेशान हैं। सब इसी उम्मीद में हैं कि न्याय कब मिलेगा। हमारे साथ उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, जो कि मुंबई में रहते हैं। घर पे वो छोटा लड़का था जो पूरे घर को चलाता था। मतलब घर की एक जिम्मेदारी, घर का गार्जियन अगर किसी को कहते हैं तो संतोष था। आज वो नहीं है। मेरे को एक बात आप बताइए, आपका अगर कोई सिर काट दे, आप कपड़ा कैसे पहनेंगे? आपको नया कपड़ा पहनाया गया, हाँ? नया कपड़ा आपको पहनाया गया। हमारे घर का कपड़ा वो था भी नहीं। अच्छा, घर का वो उसका कपड़ा नहीं था? घर का उसका कपड़ा नहीं था, नया कपड़ा था उसका। सवाल तो उठते हैं यहाँ पे, अगर ऐसा घटना नहीं हुआ होता, ठीक है ना, तो कोई कपड़ा नहीं पहनता। मैं चाहता हूँ अगर घर से अगर वो झगड़ा करके गया है, नहीं कोई विवाद से गया है, चलो अच्छा, बीच में कोई बहुत से आदमी है परदेश भागते, अगर वो परदेश भी भागता बाहर, तो मान लिया अगर गाड़ी से दुर्घटना अगर कुछ लोग दिखा रहे हैं, अगर दुर्घटना होता तो कट के वो होता कि उसका यहाँ बताना, कटने के बाद कपड़ा भी चेंज हो जाता और ये भी यहाँ पर ट्रेन खुदा है। कई सवाल उठ रहे हैं। इस पर सवाल तो ये उठता है कि अगर कोई आत्महत्या करेगा तो खून के छींटे कपड़े पे भी आएंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। आदमी, लड़के का मर्डर किया गया, उसके बाद आरोप है कि उसको कपड़े नए पहनाए गए। जो कपड़ा उसके शरीर पर था वो कपड़ा उसका था भी नहीं। तो सवाल तो उठते हैं। अब देखते हैं कि इसका जवाब पुलिस कब तक देगी, इस पर कार्रवाई कब तक होगी। कुछ भी नहीं मिल सकता है कि कहीं उसका कोई चाल चलन पे देखा जाए। जी, इतना वो जेंटल था, इतना जीनियस रहा है वो। सिर्फ अपना काम, अपने वो जिस भी तरह से उसको बुलाया जाता था वो हर आदमी को संतुष्ट करके ही रखता था। विवाद का कोई कारण ही नहीं बनता है। मेहनती लड़का था, हर तरीके से सपोर्ट करता था। दादाजी भी उसकी दुकान पे हमेशा जाते थे, शाम सुबह जाते थे। ऐसा कुछ उसका मतलब कभी सुनने को नहीं मिला। नहीं, कोई सवाल ही नहीं। हमें तो सिर्फ इस बात का है कि अच्छा, ये धरना प्रदर्शन भी ना होता सिर्फ इसलिए कि सुबह जब ये लाश यहाँ से उठाई जाती है तो पेपर कोई लेके आता है, बोलते हैं आत्महत्या है। अच्छा, आत्महत्या है। तब उस पर जनता बस जनता आक्रोशित हुई। हम तो यहाँ आ भी नहीं पाए थे। हमारा इतना उसका नजदीकी मामला है क्योंकि हमारी बाग लेकर के 8-10 साल से जुड़े हुए हैं। हमारा इनका पारिवारिक संबंध इनके बाबा वगैरह से भी रहा है पहले से ही, और उसी बेस पे मामला चला रहा बाग में। और कपड़े जब उसके बताए जा रहे हैं, कपड़ा यहाँ से कौन सा पहन के गया है, उसके बनियान तो नजर आती है कि बनियान है घर की। अच्छा, बाकी जितने कपड़े हैं उसके कहीं नहीं। घर वालों को क्या ये नहीं मालूम कि हाँ हमारे बच्चे के पास क्या कपड़ा है। और वो कपड़ा या अन्य कोई भी चीज बिना बाप या माँ के कोई भी अपना काम नहीं करता था, इनकी सलाह से ही, इनके सोच में। और वो लड़का इन भाइयों में, अन्य में कोई ऐसा नहीं था कि उसकी बराबरी ले सके। तो जो जैसा कि लोगों का कहना है, बहुत सारा आक्रोश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये अफवाह बताई गई कि उसने आत्महत्या किया, इस पे भी सवाल उठता है कि कैसे इस मैटर को भ्रमित किया गया, लोगों के बीच में डाला गया कि आत्महत्या का मैटर है, लेकिन ये आत्महत्या का मैटर नहीं है। जो प्रशासन की तरफ से कहा गया कि धरना प्रदर्शन क्यों किया गया है, तो उसका जवाब भी इन लोग के पास है कि सुनवाई नहीं हुई, लोगों ने इसे आत्महत्या करार दिया। उसके बाद इन लोगों ने मजबूर होकर धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हुए, तब जाकर पुलिस प्रशासन इस चीज पर दौड़ कर आती है और इस पर कार्रवाई करने का आदेश देती है। जिला प्रशासन से और यूपी सरकार से मैं मांग करता हूं और पूरी यहाँ की जनता मांग करती है कि इस काम पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए। यहाँ रहा लड़का बेटवा, न किसी के लेने न किसी के देने बेटवा, बस वो जहाँ मर रहा है और चले आवे को जन्म न करे। ये बहुत अच्छा लड़का रहा बेटवा, हमका सबका खुद अफसोस है। बस साहब न्याय चाहिए हमका, बस यही मुँह मांगी थी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, योगी सरकार बोलती है मैं यूपी से गुंडा समाप्त कर दी। ये गुंडागर्दी अगर नहीं होती तो हमारा भाई कैसे यहाँ से उठकर चला जाता? हाँ, योगी सरकार सो चुकी है क्या? योगी सरकार बोलती है मेरा पुलिस जो है 24 घंटा अलर्ट रहती है। कहाँ अलर्ट रहती है? हाँ, उसका हत्या हो जाता है 3 दिन जमुनापुर चौराहे पे पुलिस नहीं रहती। अगर अभी किसी के विधायक का लड़का खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया मेस्टियम कोतवाल क्या तो क्या, यहाँ पे अब तो CID लग जाती। एक गरीब का
गरीब आदमी हम लोग, इसके लिए एक कार्रवाई नहीं हो रही। मैं यूपी सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ, जो योगी सरकार बोलती है मैं गुंडों को सफाया कर दिया, सफाया कर दिया, कहाँ का सफाया है? तो ये आक्रोश है, उनके बड़े भाई हैं, उनका ये आक्रोश है। ये सत्य बात है कि अगर आज ये किसी विधायक या मंत्री का लड़का होता तो यहाँ जांच 2 दिन में बैठ जाती। अब तक हो सकता है सीबीआई इस पर जांच आवाज उठा देती, लेकिन यहाँ पर अभी तक आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चीजें ऐसी हुई हैं। तो आक्रोश जैसा कि देख सकते हैं पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर गरीब आदमी है तो गरीब को भी न्याय क्यों नहीं मिलता, ये सवाल है।